और तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुश और ठीक ही होंगे। तो एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल इनफाइनाइट मिस्ट्रीज़ में स्वागत है। अब आप लोग एक बार ये सोचिए कि आप किसी बीच पर घूमने गए हैं और शाम के टाइम बीच पर खड़े होकर व्यू को एंजॉय कर रहे हैं और वहीं पर आपको एक औरत वाइट गाउन में दिखाई दे और वो अजीब तरह से आपके पास आ रही हो। क्या होगा? तो गाइज़, आज की वीडियो में आप इसी औरत जिसका नाम ला लोरोना है उसके बारे में जानेंगे। सो गाइज़, शुड वी गेट स्टार्टेड? सो लेट्स गो। तो दोस्तों, एक बार की बात है, किसी एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उस इलाके में वो लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती थी। उसका नाम था मारिया। एक बार उसी गांव से एक आदमी गुज़रा और उस आदमी ने जब मारिया को देखा तो उसे वो पसंद आ गई और उसने मारिया को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। अब लड़का भी दिखने में अच्छा था और फैमिली बैकग्राउंड भी बढ़िया ही था, तो वो लड़की भी शादी के लिए तैयार हो गई। अब क्या होना था, हो गई शादी। टाइम गुजरने के साथ साथ मारिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब जो मारिया का पति था उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम कर दिया था। वो जब भी घर आता तो बस अपने बच्चों से मिलकर वापस चला जाता और मारिया को इग्नोर करता था। अब इस इग्नोरेंस की वजह से मारिया को लगने लगा कि अब उसका पति उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही और बूढ़ी भी होने लगी थी। एक दिन मारिया का पति एक औरत के साथ घर आया। हर बार की तरह इस बार भी वो बस अपने बच्चों से मिला और बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया और मारिया से बिना कुछ बोले ही चला गया। इस बार मारिया को अपने पति पे बहुत गुस्सा आया। अब वो कहते हैं ना कि हमें गुस्से में कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, लेकिन सुनता कौन है। मारिया को तो आ रहा था गुस्सा और उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने गुस्से में आकर अपने बच्चों को पास ही की लेक में डुबो दिया। अब जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उसके बच्चे बह के काफ़ी दूर जा चुके थे। वो बहुत ज़्यादा डर गई और परेशान भी रहने लगी। जब कुछ दिन बाद उसका पति घर वापस आया तो मारिया ने उसे सब कुछ बता दिया। जब मारिया के पति ने ये सब सुना तो उसे बहुत सैड भी फील हुआ और उसे गुस्सा भी बहुत आया। आखिर गुस्सा आए भी क्यों ना, उसने मारिया को गुस्से में बोला कि जब तक वो बच्चों को वापस ढूंढ नहीं लेती तब तक वो उसके साथ नहीं रहेगा। अब वो अपने बच्चों को ढूंढती रहती थी और एक दिन उसने अपने सिंस के बोझ तले अपने आप को भी उस लेक में ही डुबो दिया। वहाँ के लोगों का मानना है कि वो आज भी अपने बच्चों को ढूंढती रहती है और रोती रहती है। इसी वजह से उसका नाम ला लोरोना पड़ा, जिसका मतलब है द वीपिंग विमेन। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको उसके रोने की आवाज़ आती है तो आपको आवाज़ के अपोजिट डायरेक्शन में भागना होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ला लोरोना रात में अकेले घूमते हुए बच्चों को किडनैप करती है, इस होप में कि उसके बच्चे उसे मिल जाए, और ऑब्वियसली वो उसके बच्चे नहीं होते और वह उन्हें भी डुबो के मार देती है। जिन लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने उसे देखा है, उन्होंने बताया है कि वो लेट इवनिंग या नाइट में रिवर साइड पर ही दिखती है। 2 फैमिलीज़ ने किया है कि उन्होंने ला लोरोना को देखा है। तो चलो गाइज़, अब उनकी स्टोरी भी जानते हैं। न्यू मैक्सिको की बात है। एक लड़का अपनी फैमिली के साथ बीच में बैठा था, तभी उन्होंने समुद्र में से एक वाइट गाउन वाली औरत को चट्टानों के पीछे जाते देखा।
उन्होंने ला लोरोना के बारे में सुना था, तो उन्होंने जाकर चेक किया कि वो औरत कौन है। वहाँ जाकर उन्होंने देखा किसी इंसान के फुटप्रिंट्स वहाँ पर थे ही नहीं, तो उन्होंने यह विश्वास कर लिया कि उन्होंने ला लोरोना को ही देखा है। सेकंड स्टोरी कुछ ऐसी है। एक बार एक लड़का अपनी मम्मी के साथ घूम रहा था, तो वहाँ से उसे एक बगी जाती हुई दिखाई दी। उस बगी में दो लड़कों के बीच एक औरत बैठी हुई थी और उस औरत ने अपनी क्रीपी स्माइल दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने दोबारा आऊँगी जब तुम अपनी मम्मी से लड़ाई कर रहे होंगे। और स्ट्रेंज बात यह है कि उसकी आवाज़ उस समय बस लड़के को ही सुनाई दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ला लोरोना एरोगेंट और र्यूड बच्चों को ही ले जाती है जो अपने मदर से लड़ाई करते हैं और उनकी बात नहीं मानते। और गाइज़, ला लोरोना से इंस्पायर होकर एक फ़िल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला लोरोना, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। और उस मूवी के डायरेक्टर थे माइकल केव्स। और इस मूवी ने $9 मिलियन के बजट में $123.1 मिलियन कमाए थे, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो गाइज़, यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई हो तो हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन को दबाना मत भूलना, और अगर पसंद ना आए तो उसी के बगल में डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, उसे भी दबाना मत भूलना। चलो गाइज़, सेल्फ प्रमोशन भी हो गया। अगर अब आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर एंड तक नहीं देखी तो बस शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। नाउ इट इज़ टाइम टू से गुड बाय माई डियर फ्रेंड्स। स्टे होम, स्टे सेफ, और हाँ, अपने पेरेंट्स से लड़ना नहीं।